खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं आज फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने आपको अपनी गिटर पिटर सुनाने के लिए। राजस्थान पॉलिटी मैजिकल डोज पार्ट नंबर 8। ठीक है, तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में साफ तौर पे मेंशन्ड है, और जो हमारे सिलेबस में साफ तौर पे मेंशन्ड हो जाता है, जिसको आरपीएससी डिटेल में लिख देती है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? हम करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी का डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर का मतलब है संभागीय आयुक्त। ठीक है, हमारे राजस्थान में 7 संभाग हैं, तो हर संभाग के ऊपर एक आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है। जैसे हर जिला के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है, जिला अधिकारी होता है, उसी तरह हर डिवीजन, हर संभाग के ऊपर भी एक कमिश्नर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? संभागीय आयुक्त। तो राजस्थान में टोटल कितने संभागीय आयुक्त हो जाएंगे? 7 संभाग है, 7 डिवीजन है, तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो जल्दी से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मारो राजस्थान के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। खास तौर पे उनके जो आने वाले दिनों में आरएएस की, सब इंस्पेक्टर की या फिर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी तक जो नए एमआरपीएंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। क्योंकि आजकल वीडियोस आएंगे, रेगुलरली आएंगे, बहुत ज्यादा वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं वीडियो को, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि संभागीय प्रशासन। ठीक है, संभागीय प्रशासन पहली बार भारत में ये पोस्ट कब क्रिएट की गई थी? कौन क्रिएट करेगा? ब्रिटिश के जमाने से। ठीक है, तो ब्रिटिश के जमाने से कब? 1829 के अंदर। ठीक है, 1829 के अंदर पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, क्रिएट की गई थी। क्यों क्रिएट की गई थी? इस पोस्ट का कारण क्या था? डिविजनल कमिश्नर यानी कि संभागीय आयुक्त, कि इसके नीचे जो बंदे आते हैं, संभाग के नीचे तो जिले आते हैं, तो एक संभाग में, एक डिवीजन में जितने जिले आते हैं, वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके, उनमें आपस में तालमेल अच्छा बैठ सके, समन्वय अच्छा बैठ सके। तो उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सुपरविजन करने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए जो पोस्ट बनाई गई थी, उस पोस्ट को हम क्या कहते हैं? डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। अब आप लोग बताइए, डिविजनल कमिश्नर पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पोस्ट में बड़ी पोस्ट होती है। क्लियर है सबको? आप लोग टेंशन मत कीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं सबको दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, वहां पे आप लोग दोनों टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी। करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी पेंडिंग है, वो भी मैं दूंगी। सॉरी, टाइम नहीं मिल पाया तो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाई। उससे पहले राजस्थान ज्योग्राफी के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की भी पीडीएफ पेंडिंग है, आई बिलीव, है ना? तो वो भी दे दूंगी मैं, टेंशन मत करना, सबको सब मिल जाएंगी। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर, जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, डिविजनल कमिश्नर को किसके रिस्पॉन्सिबल बनाया गया? मतलब डिविजनल कमिश्नर के काम को कौन देखेगा रेखेगा? तो रेवेन्यू बोर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके दिमाग में भी नहीं आएगा अगर हम नहीं पढ़ के जाएंगे कि संभागीय आयुक्त को किसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया? तो राजस्व मंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। जैसे शुरू में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट बना था, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन काम क्या था? पैसे देखना, रेवेन्यू देखना। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए होता था? पैसा पैसा पैसा, है ना? यही करने वो आए थे भारत पे राज, जो उन्होंने किया था। तो सेम काम डिविजनल कमिश्नर को किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी बनाया गया? तो राजस्व मंडल के प्रति। ठीक है, एकदम बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड्स को देखने की कोशिश ना करें, मैं एक दिन स्लाइड से हट जाऊंगी। स्लाइड आप सबको दिखेगी बकायदा, और सबको पीडीएफ भी मिलेगी, तो कोई परेशान नहीं हुआ करें। जो मैं बोल रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुने। ठीक है, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1907 के अंदर रॉयल कमीशन अपॉइंट किया था। क्या नियुक्त किया था? 1907 में रॉयल कमीशन, यानी कि देख लीजिए एक बार आप,
रॉयल कमीशन, और 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के अंदर डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम कब आया था? 1829 में आया था। ठीक है, 1907 में बना रॉयल कमीशन, 1927 में साइमन कमीशन, तो सब जानते हो, मॉडर्न इंडिया सबने पढ़ी है। तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, कमिश्नरी सिस्टम होना चाहिए, इसको कंटिन्यू रहने दो। ठीक है, इसके ऊपर सलाह मांगी गई तो उन्होंने कहा कि होना चाहिए। फिर जब हम लोग आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद जो भारत का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, यानी कि 1963 में जो भारत का पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, तो उन्होंने कहा डिविजनल कमिश्नर की कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए, इस व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट अपना काम अच्छे से कर रही है, बीच में एक डिविजनल कमिश्नर लेके आने की सरकार के और डिस्ट्रिक्ट के बीच में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो उनका मानना है, उन्होंने कुछ फैक्ट्स देखे होंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, अब इन द मीनवाइल इंडिपेंडेंस के बाद कुछ राज्यों में ये सिस्टम लगा, हटा दिया गया, कुछ में हटाने के बाद देखा गया कि इसकी दोबारा से जरूरत है तो फिर से लगाया गया, तो ये सिलसिला चालू हो गया। ठीक है, तो हम कुछ दूसरे स्टेट्स का भी देखेंगे और साथ में मुख्य तौर पे मेनली हम अपने राजस्थान का भी देखने वाले हैं। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में, आपको क्लास में मेरी बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमारे राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ, एकीकरण हुआ, उस टाइम पे जो है श्री हीरालाल शास्त्री जी के टाइम पे कितने जिले बनाए गए थे? 25 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 25 जिले बनाए गए थे। तो आजादी के बाद 1949 में, ठीक है, जिले जो हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके, डिस्ट्रिक्ट और सरकार के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी का काम कर सके। कौन? डिविजनल कमिश्नर। तो डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम को लेकर के आया गया। तो राजस्थान में पूछे आपसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कब ये पद स्थापित किया गया? संभागीय आयुक्त सिस्टम, संभागीय आयुक्त प्रणाली। तो क्या आंसर आएगा? 1949 में। ठीक है, 1949 में किसके टाइम पीरियड पे आया? हीरालाल शास्त्री जी के टाइम पीरियड पे आया। ठीक है, तो जब आया तो कितने संभाग बने? 25 जिले थे, 5 संभाग बने। कितने संभाग बने? 5 डिवीजन 1949 में बनाए गए। अब डिवीजन्स का कीवर्ड बता देती हूँ। डिवीजन्स का क्या बता देती हूँ? कीवर्ड याद करो, जे बुक। क्या याद करना है? कुछ नहीं करना, जे बुक। ठीक है, जे से याद कर लो अपनी राजधानी जयपुर, एक याद कर लो जोधपुर। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा, फिर भी पेपर में कंफ्यूजन हो रहा है, अरे मैडम जैसलमेर भी तो हो सकता है, जालोर भी तो हो सकता है, कैसे याद रखें? तो मैं बताती हूँ, याद करने के लिए क्या टेंशन है आपको। आप याद करो, जो राजस्थान के राजपुताना के मेन राजा हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं? कछवाहा, आमेर से जयपुर याद हो जाएगा, मारवाड़ से जोधपुर याद हो जाएगा। अब तो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बी से बीकानेर, यू से उदयपुर मेवाड़, और के से कोटा। ठीक है, याद कर लोगे। जे बुक कीवर्ड है। जब 1949 में राजस्थान में डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम आया है तो कितने संभाग बने हैं? 5 संभाग बने हैं, 25 जिले थे टोटल। क्लियर है? जे बुक आपको याद करना है। ठीक है, तो यहां पे 3 चीफ मिनिस्टर्स याद करने हैं डिविजनल कमिश्नर से रिलेटेड। हीरालाल शास्त्री जी याद हो गए। आगे देखते हैं क्या होता है इसके बाद। कितने सालों के बाद की बात कर रहे हैं हम? 1956 के अंदर, यानी कि 7 सालों के बाद। हाँ, 1956, 1 नवंबर 1956 राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होने वाला है। याद है अभी जो 1949 बात की, राजस्थान का चौथा चरण एकीकरण का कंप्लीट हुआ था। हीरालाल शास्त्री जी मुख्यमंत्री बने थे। जयपुर जो है हमारे मेन राजस्थान में जोड़ा गया था, याद होगा सबको। जयपुर, बीकानेर, ठीक है, ये सारे जिले मैंने आपको याद करवाए थे, वो सारे जोड़े गए थे। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को 7th स्टेज ऑफ राजस्थान एकीकरण में अजमेर मेरवाड़ा मिलाया गया था राजस्थान में। अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था राजस्थान के अंदर। तो क्या करा? संभागीय स्तर पर क्या चेंज आया? संभागीय स्तर पर यह चेंज आया कि जयपुर संभाग की जगह, जयपुर डिवीजन की जगह किसको नया डिवीजन बना दिया? अजमेर को नया डिवीजन बना दिया गया। तो वो जो जे बुक हमने याद किया है ना कीवर्ड, ये क्या बन जाएगा? आ जाओ बुक पढ़ते हैं। एजे बुक बन गया। क्या पढ़ गया? एजे बुक।
ठीक है। तो अजमेर, जयपुर हटा दो, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। अब ये संभाग का नंबर तो सेम टू सेम रहा, 5 के 5 टोटल। और जयपुर जिले को कौन से संभाग में डाल दिया गया? जयपुर जिले को अजमेर संभाग के अंदर रखा गया। और अजमेर राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? 26। वो राजस्थान पॉलिटी मैजिकल डोज के पहले 7 पार्ट्स में करवा चुकी हूं। कौन सा जिला कब बना, किसी का वीडियो मिस हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया। 1956 में, ठीक है, संभाग का नंबर 5 का 5 ही रहता है। जयपुर की जगह नया संभाग बन जाता है अजमेर, और जयपुर को कौन से संभाग में डाल देते हैं, कौन से डिवीजन में डाल देते हैं? अजमेर डिवीजन के अंदर डाल देते हैं। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो है ये रियलाइज हुआ कि डिविजनल कमिश्नर जो काम कर रहा है ना, वो रेवेन्यू बोर्ड वाला ही काम कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला ही काम कर रहा है, मतलब राजस्व मंडल वाला और जिला अध्यक्ष वाला, जिलाधीश वाला ही काम कर रहा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये विचार किसके मन में आया? पहले याद किया हीरालाल शास्त्री, अब याद करो मोहनलाल सुखाड़िया जी। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रेवेन्यू बोर्ड के पद से बहुत सुखी थे, वो कह रहे डिविजनल कमिश्नर की कोई जरूरत नहीं है। 1962 में इस पद को क्या कर दिया गया, इस सिस्टम को, डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ठीक है, 1949 में आया, 56 में इसमें कुछ बदलाव किए गए और 6 साल बाद इसको क्या कर दिया गया, फिनिश, अबॉलिश, खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अब ये क्या हो गया, टोटली फिनिश हो गया। अब 1962 के 15 साल बाद 1987 में रिपब्लिक डे वाले दिन 26 जनवरी 1987 को कौन सीएम बनते हैं? हरिदेव जोशी। तो कुल मिला के डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम में कितने सीएम याद करने हैं? 3। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। हीरालाल शास्त्री 1949 और मोहनलाल सुखाड़िया जी 1962 और हरिदेव जोशी जी 1987। इनका जो है, इनको लगा कि नहीं, डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम होना चाहिए, तो ये उस सिस्टम को वापस ले आए। 1987 में हरिदेव जोशी जी 26 जनवरी को इस सिस्टम को, डिविजनली कमिश्नरी सिस्टम को दोबारा से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, दोबारा से इसको रीएस्टैब्लिश, रीस्टार्ट, दोबारा से इसको लॉन्च कर दिया गया। क्लियर है सबको? अब कितने संभाग बने? पहले कितने थे? 5 संभाग थे। क्या कीवर्ड था? आजबुक। अब इस टाइम इन्होंने क्या किया, एक नया संभाग बनाया। कौन सा? जिसके लोग पहले नाराज हो गए थे, जयपुर संभाग छीन लिया गया था। अब जो है टोटल कितने हो जाते? क्या याद करोगे? कीवर्ड बता रही हूं, जैज बुक याद करोगे। क्या कीवर्ड याद करोगे? जैज बुक, जैज बुक। अब जो है हमारे पास 6 संभाग बन गए। जयपुर को नया संभाग बनाया गया, जयपुर संभाग में डाला गया। तो 1987 में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए? 6। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, इसके बाद अब याद करना है आपको 2005, 4 और 5 नंबर। 4 जून 2005 को, देखो यहाँ पे 4, 5, 6 नंबर आ रहे हैं। कैसे? 4 छठवां महीना और 2005, तो 5 आ गया। ठीक है, 4, 5 शुरू और लास्ट में, बीच में छठा महीना आएगा। भरतपुर नया संभाग बनाया गया। कौन सा संभाग बनाया गया? 7th नंबर का संभाग बनाया गया 2005 में, 4 जून 2005 को। ठीक है, भरतपुर के अंदर कितने जिले हैं? ये करवा चुकी हूँ लर्न विद ट्रिक्स में, 4 जिले हैं। तो इसमें 4 जिले कौन कौन से संभाग से लिए, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिविजनल सिस्टम समझ में आ रहा है, राजस्थान में कहां से शुरुआत हुई थी, कहां तक बना। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं भरतपुर डिवीजन में डाले गए। 2 हमने जयपुर से लिए, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे पहले कौन से संभाग का भाग थे, तो जयपुर का भाग थे। 2 हमने लिए हैं कोटा डिवीजन से। कौन कौन से? करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर डिवीजन में कितने हमारे वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर याद कर लोगे। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अलवर किसका पार्ट है? अलवर जयपुर संभाग का पार्ट है, मैंने याद करवाया था। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है? 7 डिवीजन है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट है तो रुके, मैं एक बार और करवा देती हूँ, मैं ही तो हूँ, करवाना तो है। 1949 के अंदर, ठीक है, कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, और इन्होंने डिविजनली कमिश्नरी सिस्टम को लेकर के आए। कितने डिवीजन बने? 5। जे बुक इज द कीवर्ड। ठीक है, जे बुक बना। ठीक है, 1956 में क्या हुआ? अजमेर नया जिला बनाया, 26वां जिला बनाया। तो
तो जे बुक की जगह अजमेर को नया संभाग बना दिया गया, आज बुक बन गया। क्या बन गया? आज बुक। जयपुर संभाग नहीं रहा और जयपुर जिले को अजमेर संभाग के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद आता है 1962। कौन से सीएम आते हैं? हीरालाल जी के बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन आते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये जो डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम है इसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है 1987। कौन से सीएम आते हैं? हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी ये सिस्टम को तो बहाल करते हैं, डीसी सिस्टम को दोबारा से लेकर के आते हैं, डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम यानी कि संभागीय आयुक्त सिस्टम को, और नया एक संभाग बनाते हैं जयपुर। तो कीवर्ड क्या बन जाएगा? जैज बुक। ठीक है, जैज बुक। 6 जो हैं अब संभाग हमारे हो जाते हैं फाइनली। जयपुर को जयपुर संभाग में डाल दिया जाता है। आगे जो है कौन सा सन आएगा? 2005। 2005 के अंदर 4 जून 2005 को हम नया संभाग बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? भरतपुर। और इसमें टोटल कितने जिले डालते हैं? 4। 2 जयपुर से लेते हैं और 2 कोटा से लेते हैं। तो यहां पर हमारे टोटल कितने संभाग बन जाते हैं? 7। इसका कीवर्ड क्या याद करोगे? डबल बी डाल लो, जैज बुक। फाइनली जैज को हमने बुक पढ़ना सिखा ही दिया। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, चले आगे मूव ऑन करते हैं। हो गया होगा, आई बिलीव हो गया। चले लेट्स टेक अ मूव, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम पे, थोड़ा सा और डालते हैं। अब हम प्रॉपर पोस्ट की बात करें जो हमारे सिलेबस में दिया हो गया है, संभागीय आयुक्त। ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आएंगे इसके कार्य, इसके फंक्शन के ऊपर, इसके ऑफिस के ऊपर, और जो पहले पढ़ा है वहां पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जब डिविजनल कमिश्नर एक शब्द लिख दिया ना तो इससे रिलेटेड बच्चों कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? हाँ, डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, ये हम पढ़ चुके हैं 1829 के अंदर। फिर हमने ये भी पढ़ा आजादी के बाद कुछ लोग इसको लगाते रहे, हटाते रहे। तो बाकी स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारे पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात। मध्य प्रदेश ने इसको खत्म कर दिया आजादी के अगले साल बाद ही 1948 में। महाराष्ट्र ने 2 साल बाद 1950 में, और गुजरात ने 14 साल बाद यानी कि 1964 में। फिर जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन्होंने वापस लगाया। मध्य प्रदेश ने वापस लगाया 1956 में और महाराष्ट्र ने वापस लगाया 1958 में। ये हम पढ़ चुके हैं कि पहला एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी कि पहला प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था, उन्होंने सिफारिश की कि हमें नहीं चाहिए, इसको खत्म कर दो 1963 में। लेकिन इसी एआरसी की, ठीक है, लेकिन इसी प्रशासनिक सुधार आयोग की एक अलग से टीम बनी थी राज्य प्रशासन के ऊपर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो उसने ये कह दिया कि डिविजनल कमिश्नरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये एक कड़ी का काम करेगा राज्य सरकार के बीच में और जिला के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने जब ये कहा तो बाकी लोगों ने, दूसरे राज्यों ने लगाना दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविजनल कमिश्नर क्या काम करता है। ये जो है क्या करेगा, डिवीजन लेवल पे, संभागीय स्तर पर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे, ये तो सबको पता है। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एक डिवीजन के अंदर आती है उनका काम देखना, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिवीजन लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हेड कौन होता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डिविजनल कमिश्नर, और अगर यहाँ पे जिला स्तर होता तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई किसी संभाग के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे मगरा एरिया है, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म स्कीम चल रही है जो 5, 10, 20 साल चलने वाली है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको निर्देशन करने के लिए काम किसका है, संभागीय आयुक्त का है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है आप से, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग लॉन्ग टर्म रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म रीजनल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए हमारे डिविजनल कमिश्नर। क्लियर है?
ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस कैसा होता है, कितने लोग होते हैं उसके अंदर क्या। देखो, डिविजनल कमिश्नर का जो हेड ऑफिस होगा वो मेनली उस संभाग के मेन टाउन में, जो मेन शहर होता है वहां पर लोकेटेड होगा। ये तो सिंपल सी बात है। इसमें कितने बंदे होंगे, अब इसका काम बेसिकली तो कंट्रोल का है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, ये देख लो। तो डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं होते, ठीक है। एक डिविजनल कमिश्नर होंगे, ठीक है, एक एडिशनल डिविजनल कमिश्नर यानी कि संभागीय आयुक्त और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, और उनके अलावा उनको मिला करके टोटल कितने का स्टाफ होता है, 30 से 50 का स्टाफ होता है, 30 to 50 का स्टाफ होता है। कोई बहुत बड़ा जो है ऑफिस स्टाफ नहीं होता है, ठीक है। तो याद कर लोगे, हर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में 30 से 50 एम्प्लॉयज होते हैं। किसके अलावा, डिविजनल कमिश्नर के अलावा और एडीसी के अलावा, एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक डीसी हो गए, ये डिविजनल कमिश्नर है, याद रखना। इनके नीचे एक एडीसी हो गए और इनके नीचे 30 से 50 एम्प्लॉयज हो गए। ये काम करते हैं डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में। एम्प्लॉयज कहां से लिए जाते हैं, अलग अलग विभागों से एम्प्लॉयज की जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति होती है जरूरत के हिसाब से, हर डिवीजन के अंदर के आपको डिविजनल हेडक्वार्टर भेज रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। अगर क्लियर है सारी बातें तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको हम पूरा करें, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे, आप लोगों के एग्जाम्स क्लियर हो। और शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। चले, इसके बाद अब डिविजनल कमिश्नर, मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, बनता कौन है, होता कौन है। जैसे डीसी के बारे में पूछते हो, एसडीएम के बारे में पूछते हो, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आईएएस ऑफिसर को ही डिविजनल कमिश्नर बनाया जाता है। जब डीसी आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं तो डिविजनल कमिश्नर क्यों नहीं बनेंगे भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये भी कौन होंगे, आईएएस ऑफिसर होंगे। एडीसी पे क्वेश्चन आ सकता है, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर कौन होते हैं, ये आपकी स्टेट सर्विसेज से जाते हैं, मतलब जो आरएएस बनते हैं, सीनियर ऑफिसर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को एडीसी बनाया जा सकता है। अब आप एडीसी तक बन सकते हो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आरएएस में सेलेक्ट होने के बाद। बाकी सारे कर्मचारी तो मैंने बता दिया, अलग अलग विभाग से ही इसमें आते हैं। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर हो रहा हो। और आप सब भी जो है अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए। ब्रांड एक नया सा ग्रैंड सा ऑफर चल रहा है 24+3। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, नोटिफिकेशन आने वाली है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, और साथ में MRP 10 कोड लगाने के बाद आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो अनअकैडमी पे जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे बच्चे, मारो राजस्थान से ही जाएंगे, MRP 10 कोड लगा के जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको कोर्सेज दिखा देती हूँ। कॉलेज लेक्चरर पार्ट 1 पार्ट 2 युक्ति हो चुका है, तीसरा जो है 7 जुलाई से आने वाला है, 7 जुलाई से, और एक मैं शायद बीच में छोटा कोर्स भी शुरू करूंगी। तो आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी पॉलिटी अपना तब तक फिनिश कर लीजिए, फिर हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में 7 जुलाई से तो मिल ही रहे हैं। और इसके साथ साथ आरएएस फाउंडेशन बैच है जिसमें मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कराऊंगी, ज्वाइन कीजिएगा। विजय बैच, नया बैच 16 जून कल से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, सिंपल भाषा में पढ़ने के लिए। कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, प्लस से जुड़े, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। कोड लगाना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए, MRP 10। आईफोन से मत करना, उस पर डिस्काउंट नहीं मिलता। लैपटॉप से करो, एंड्रॉइड से करो, फिर जहां प्ले करना है करो। आई होप आप मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिलेबस सिस्टमेटिक कवर होता है, 3 बार रिवीजन हो जाता है विद इन क्लास, और क्या चाहिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ये वाला टॉपिक कल कंप्लीट होगा, ठीक है, कल कंप्लीट होगा। सो इसका टेस्ट भी कल रात को मैं 9 बजे रख रही हूँ, आज नहीं होगा, लेकिन टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। कल सुबह 8 बजे वाली क्लास का, जिसमें हम प्रतिबद्ध 1.0 को रिवाइज कर रहे हैं, ये प्रतिबद्ध 2.0 सीरीज चल रही है, ठीक है। और क्या बोलूं, और कल फिर रात को 9 बजे आपका टेस्ट होगा इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको पढ़ाई ये सारी चीज़ें फैक्ट्स याद हो गए होंगे। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।